हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एक पोएम जिसको लिखा है W.B. येट्स ने, और इस पोएम का नेम है व्हाट देन, यानी कि फिर क्या। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पोएम का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में लिखा क्या है। द पोएम व्हाट देन, यानी कि जो पोएम है, ये जो कविता है व्हाट देन एक्सप्लोर द वेरियस स्टेजेस ऑफ अ मैन्स लाइफ, यानी कि ये क्या एक्सप्लोर कर रहा है, मैंस जितने भी हमारे इंसान है, मनुष्य है, उनके जीवन में जितनी भी स्टेजेस है, यानी कि बचपन से लेकर के जो स्टेजेस आने शुरू होते हैं ना, पहले चाइल्डहुड, फिर यूथ वाला एज, देन उसके बाद वो सक्सेस होता है, फिर फैमिली बसती है, फिर अडल्ट, बुढ़ापा, हर चीज़ जो आते हैं स्टेजेस काफ़ी सारे आते हैं। तो उस स्टेजेस पे जो मैंस के जो लाइफ होते हैं उसको एक्सप्लोर करता है, ट्रेसिंग हिज जर्नी फ्रॉम यूथफुल एस्पिरेशंस टू द फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम इन लेटर ईयर्स। क्या होता है, कब से, जब से यूथफुल से लेकर के, यानी कि जवानी से लेकर के जब हम लोग स्ट्रगल करना शुरू करते हैं, कब तक, जब तक हमारे ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हो जाते कुछ सालों में। एज द नरेटिव अनफोल्ड्स द परसिस्टेंट क्वेश्चन पोज्ड बाय प्लेटो घोस्ट। अब प्लेटो क्या हुआ? प्लेटो होता है एक फिलोसोफर, यानी एक प्लेटो घोस्ट होता है जो हमारे अंदर एक हमेशा क्वेश्चन करता है। जब हम कोई भी काम कर देते हैं तो उसके बाद हमारा अंदर से वो एक आवाज आती है कि अब आगे क्या करना है, यानी कि व्हाट्स देन, नेक्स्ट हमारा जो मिशन है वो क्या होने वाला है। सर्व एज द फिलोसॉफिकल थ्रेड प्रॉम्प्टिंग रिफ्लेक्शन ऑन द डीपर मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द मैन्स परस्यूड डिस्पाइट his achievements and contentment. This introduction sets the stage for a contemplative exploration of life, tragedy and द ऑनगोइंग क्वेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस। क्या बोला है कि हमारे अंदर ये हमेशा एक जो मतलब क्वेश्चन होता है ना, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, हमेशा इस बात को हमको मोटिवेट करता है कि हम आगे जो लाइफ में क्या हमको अचीवमेंट लेनी है। अगर यही खत्म हो जाएगा सवाल हमारे मन के अंदर कि हमको आगे क्या करना है, तो फिर हम आगे कुछ करेंगे ही नहीं। इसीलिए ये सवाल हमारे को कुछ ज़्यादा ही जो है आगे बढ़ने के लिए जो है वो मोटिवेट भी करता है। अब समरी जो है उस पर चलते हैं कि व्हाट देन का जो समरी है वो क्या है। इन फर्स्ट स्टेंजा, यानी कि पहले स्टेंजा में क्या होता है, द पोएट डिस्क्राइब अ मैन, पोएट एक डिस्क्राइब करते हैं, किसको, मैन को डिस्क्राइब करते हैं, हु ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, जो कि अभी कहाँ पे है, अपने स्कूल डेज में है, वॉज एक्सपेक्टेड बाय हिज फ्रेंड टू बिकम फेमस, जो कि मतलब उनके फ्रेंड्स भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो मैन है वो आगे चलकर, वो जो बॉय है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा फेमस होगा, यानी अपने वर्क में काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा। The man adopted the same aspiration and dedicated his 20s to hard work and discipline. अब वो क्या करता है, जब आप आगे सफल होना चाहते हो तो अपने एजेस में आप क्या करते हो, इधर उधर भटकते नहीं हो, हार्ड वर्क करते हो और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हो। तो वही अपने उसने क्या, यही डेडिकेशन जो है वो बरकरार रखी अपनी 20s में, और क्या किया, हार्ड वर्क किया, डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ को जिया। द हंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम प्लेटो घोस्ट रिपीटिंग व्हाट्स देन, लेकिन एक जो खतरनाक भयानक क्वेश्चन होता है ना प्लेटो घोस्ट का, यानी कि एक फिलोसोफर है प्लेटो, उस घोस्ट का एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है दिमाग में कि अब आगे क्या करना है। ये चीज हमेशा दिमाग में जो है वो रिपीट होता था। अब क्या है, suggest a philosophical inquiry into the ultimate purpose and significance of the man's pursuit of fame and adherence to rules. It prompts reader to contemplate whether external success and a discipline लाइफ अलॉन फुलफिल द डीपर मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। अब क्या बोला है, प्लेटो का जो भूत है वो हमेशा ये क्वेश्चन बार बार पूछ के क्या करता है, सताता है कि अब आगे क्या करना है, फिर क्या करना है, दोहराते हुए मनुष्य की प्रसिद्धि और नियमों के पालन की खोज के अंतिम उद्देश्य और महत्व की दार्शनिक जांच का सुझाव देता है। यह पाठकों को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या बाहरी सफलता और अनुशासित जीवन की अस्तित्व के गहरे अर्थ को पूरा करते हैं, जो कि हमारे रियल जिंदगी में क्या ये जो मतलब इतना ही काफी है, क्या हमको इसके आगे नहीं कुछ करना है। ये सब चीजों को वो बार बार ये सवाल जब करते हैं ना, तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, इतना ही काफी नहीं है, इतना ही इनफ नहीं है, हमको और भी जो है वो आगे करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यानी कि नेक्स्ट स्टेंजा पे। अब है इन सेकंड स्टेंजा, यानी दूसरे स्टेंजा में द पोएट हाईलाइट्स द मैन सक्सेस इन हिज लेटर ईयर, यानी कि कुछ ईयर्स बाद क्या होता है, मैन जो है वो सफल हो जाता है, सक्सेस में आ जाता है। एवरीथिंग ही रोट गेन रीडरशिप एंड ही इवेंचुअली अर्न इनफ मनी टू मीट हिज नीड्स। अब क्या है, जो जो चीज़ उसने लिखी है, यानी कि राइटिंग लिखी है, जो जो चीज़ें उसने बुक्स लिखी हैं या कुछ भी नॉवेल्स कुछ भी लिखे हैं, वो जो है क्या है, रीडरशिप गेन कर रहे हैं, यानी कि लोग पढ़ रहे हैं उसको, और वो जो है इतना कमा रहे हैं कि अपनी नीड्स को जो है वो बेसिक नीड्स को जो है वो इनफ तरीके से कंप्लीट कर पा रहे हैं, इनफ मनी कमा रहे हैं। ही ऑल्सो फाउंड ट्रू एंड डिपेंडेबल फ्रेंड्स, अब उनको अच्छे सच्चे फ्रेंड्स भी मिल चुके हैं। डिस्पाइट दिस अचीवमेंट प्लेटो घोस्ट कंटिन्यू टू क्वेश्चन
विद व्हाट देन। अब क्या होता है, ये सब अचीवमेंट के बाद भी जो प्लेटो का घोस्ट है वो अभी भी पूछ रहा है या कह रहा है या ये क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है कि व्हाट देन, अब क्या, अब आगे क्या करना है, फिर क्या। The repetition of this question emphasizes that material success and genuine friendship, while valuable, still prompt contemplation about the deeper purpose and fulfillment in the man's life. The poet suggests that there is an ongoing quest for meaning beyond external accomplishment. मतलब ये क्या बोला है कि बार बार ये जो क्वेश्चन आ रहा है, द रिपीटिशन हो रहा है ये क्वेश्चन का, तो ये हमें अंदर से ये रियलाइज दिला रहा है कि चाहे हम जितने भी सक्सेस हो जाएं, चाहे हमारे पास जितने भी जेन्युइन फ्रेंड्स लोग आ जाएं, लेकिन हमारे अंदर एक ये जो है ना, दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर ये होना बहुत ज़रूरी है कि इतने में ही हमको सफल नहीं रहना है, इतने में ही नहीं रुकना है, आगे क्या हमारे डिज़ायर्स अभी भी जो है वो फुलफिल नहीं हुए हैं, हमको आगे भी जो है वो मेहनत करनी है। अब थर्ड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। In third stanza describe the realization of the man's happier dreams. अब क्या हो रहा है, अब थर्ड स्टैंजा में ये रियलाइज हो रहा है मैन को कि उसने क्या कर लिया है, उसके जो ड्रीम्स हैं, हैप्पियर ड्रीम्स जो है वो सक्सेस हो रहे हैं। एंड ही अटेन्ड अ कंटेंट लाइफ विद अ स्मॉल ओल्ड हाउस। अब उसके पास सब कुछ है, एक छोटा सा घर है, एक वाइफ भी है, एक डॉटर यानी कि एक बेटी है, एक बेटा, एक सन है। द इमेजिनरी इंक्लूड्स ग्राउंड्स है, मतलब जो जो उसने सपने देखे थे ना वो सब कुछ है, जहाँ पे वो पल्म और कैबिज को ग्रीव कर रहा है, यानी सब्जियां भी उगा रहा है और फल भी उगा रहा है। सिंबलाइजिंग अ ट्रैंक्विल एंड फ्रूटफुल एग्जिस्टेंस, यानी कि हर वातावरण वो ले पा रहा है जो कि उसने ड्रीम्स में देखे थे। द मैन वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाय पोएट्स और इंटेलेक्चुअल्स, मतलब वो पोएट्स के सराउंडिंग में रह रहा है, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ रह रहा है। येट प्लेटो घोस्ट, लेकिन फिर भी जो है वो उसको प्लेटो का जो घोस्ट है वो हमेशा उसको ये क्वेश्चन कर रहा है कि अब आगे क्या करना है, यानी कि व्हाट देन, फिर क्या। दिस रिपीटिशन एम्फसाइजेस दैट इवन व्हेन वन ड्रीम कम ट्रू, ये रिपीटिशन एक मतलब ये रियलाइज दिला रहा है कि जब आपका एक सपना साकार हो जाता है, देयर रिमेन अ फिलोसफिकल इंक्वायरी, लेकिन तब भी आपके अंदर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, फिलोसफिकल इंक्वायरी होनी चाहिए, अल्टीमेट सिर्फ सिग्निफिकेंस और पर्पस होना चाहिए लाइफ का कि अब आगे क्या करना है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इन फाइनल स्टैंजा द मैन रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज लाइफ। अब क्या होता है, जो फाइनल स्टैंजा में अब हर चीज जो है वो मैन को अचीव हो चुकी है। रिफ्लेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि एक बार अब वो पीछे मुड़ के देख रहा है कि उसने क्या क्या अचीव किया है, रिफ्लेक्ट करता है, थिंक करता है, सोचता है। थिंकिंग दैट ही हैज कंप्लीटेड द वर्क ही सेट आउट टू डू अकॉर्डिंग टू हिज यूथफुल प्लान्स, यानी कि वो देख रहा है कि उसने जैसे भी यूथफुल में यानी कि जवानी में उसने जो जो प्लान किया था ना कि लाइफ को कैसे करना है, कैसे जीना है, किस तरीके से, किस अकॉर्डिंग से चलना है, वो अब हर चीज उसने उसी तरीके से कंप्लीट कर ली। ही डिसमिसेस दोज हु might criticize or be angry, feeling that he stayed true to his course and achieved something close to perfection. However, despite his satisfaction, Plato Ghost persists in asking what then. This ending underscores the continuous question of life purpose, prompting the reader to contemplate the significance of the man's accomplishments in the grand scheme of things. The Ghost insistence suggest that the pursuit of perfection and fulfillment is an ongoing philosophical quest. देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है गया है कि मतलब हर चीज तो उसने अपने अकॉर्डिंग कर लिया मैन ने, और साथ में उन्होंने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया उन लोगों को जो लोग उनकी आलोचना करते थे या जो लोग उनसे दुखी थे, एंग्री थे, क्योंकि हम लाइफ में हर किसी को खुश नहीं रख सकते। तो उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने सोचा था वो उन्होंने अचीव कर लिया। उन्होंने एक बहुत अच्छा परिवार बना लिया, अपने ड्रीम्स वाले घर घुर सब उनका हो गया। हर लाइफ में उनको जो जो अचीवमेंट चाहिए थी वो उन्होंने सब कर ली है। और उन लोगों को वो डिसमिस करते हैं जो लोग जो है मतलब उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, क्योंकि वो उनका कहना है कि वो हर किसी को खुश नहीं रख सकते, इसलिए उन लोगों को वो क्या करते हैं, डिसमिस करते हैं। और साथ में अभी भी लेकिन वो प्लेटो का घोस्ट का जो क्वेश्चन है ना उनके दिमाग के अंदर वो बार बार आ रहा है, व्हाट देन कि अब क्या, फिर क्या करना है। और कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट तक पोएम के चलता ही रह गया और अभी तक चल ही रहा है। क्यों? क्योंकि ये उनका कहना है कि ये एक मैन का स्कीम है, लाइफ का स्कीम है कि कभी भी आपके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपको प्रॉम्प्टिंग करेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रमोट करेगा कि आप आगे जाने के बाद जो है लाइफ में कभी भी खाली ना बैठे कि हाँ हमने जो चाहिए था हमको जो है वो मिल चुका है। हमेशा आपके अंदर ये डिजायर होना चाहिए कि हमको और चाहिए, हमको ये भी करना है, हमको और आगे मेहनत करनी है, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। आगे द थीम ऑफ द पोएम, अब इस पोएम का थीम देखेंगे किसके रिवॉल्व है, अराउंड द एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लाइफ पर्पस। कहीं ना कहीं लाइफ में जो
लाइफ के जो पर्पस के जो क्वेश्चन है उसके ऊपर और उसकी मीनिंग के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। ये एक्सप्लोर कर रहा है मेंस के स्टेजेस को, लाइफ के स्टेजेस को, फेम को, कि पहले हमको फेम चाहिए, हमको हार्डवर्क करना है, हमको अचीवमेंट चाहिए, रियलाइजेशन चाहिए कि हाँ अब ड्रीम जो है जो हमने देखे थे वो कहीं ना कहीं ट्रू हो चुके हैं, और बार बार वो क्वेश्चन पूछना प्लूटो का, क्या प्लेटो का वो क्वेश्चन पूछना व्हाट देन, फिर क्या, अब क्या करना है, अब क्या करना है, कहीं ना कहीं उसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और मोटिवेट हमको करता है। कहीं ना कहीं हम सबके अंदर ये क्वेश्चन आता है कि अब क्या करना है। जब हम अपने लाइफ में नर्सरी क्लास स्टार्ट करते हैं, देन हम 10th क्लास करते हैं, देन हमारा क्लास 10th के बाद हमारा सवाल पूछता है कि अब क्या करना है, देन हम कोई स्ट्रीम चूज करते हैं, देन जब हमें 12th कंप्लीट होती है देन अब क्या करना है। तो ये क्वेश्चन जो है हमेशा हमारे दिमाग के अंदर आता है, जिससे हम जो है लाइफ में अचीवमेंट जो है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। The poem suggests that even in the face of accomplishment, there is an ongoing quest for deeper understanding and purpose in life। यानी कि इस पोएम से हमको ये पता चलता है, ये पोएम हमें ये सलाह देता है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ना, कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हमको अंदर से मोटिवेट करती है कि आगे हमको अंडरस्टैंड करती है कि हमारी लाइफ का क्या पर्पज़ है। हम अपनी लाइफ के ऊपर एक बार जो है वो रिफ्लेक्ट करके देखते हैं। तो बस यही था पूरा पोएम, जिसमें हमारे को आगे क्या करना है, ड्रीम्स पाने के बाद भी हमारे अंदर एक डिज़ायर रहनी चाहिए। ये जो सवाल है व्हाट देन, फिर क्या, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इसी के साथ ये जो हमारा वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। बोथ आईडी आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।